दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अभिषेक शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है? क्या आपने परमेश्वर से अभिषेक पाया है? बाइबल इस विषय पर बहुत स्पष्ट है। क्या आप जानना चाहते हैं? यदि जानना चाहते हैं तो कृपया मेरे साथ इस अध्ययन में शामिल होकर इस भेद को जानिए कि बाइबल क्या कहती है। प्रिय मित्रों, आप सभी को नमस्कार। आप पर हमारे परमेश्वर पिता और उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह बहुतायत से होता रहे। आप सत्य वचन बाइबल अध्ययन में हैं और मैं आपका तहे दिल से इसमें स्वागत करता हूं। आपको याद होगा कि हम यूहन्ना द्वारा लिखित प्रथम पत्री पर मनन कर रहे हैं, जो इफिसुस की कलीसिया को लिखी गई थी और यह एक व्यक्तिगत पत्र है। पर हमने देखा था कि यूहन्ना कहता है कि जो यीशु के मसीह होने से इनकार करता है वह झूठा है, और जो पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु का इनकार करता है वह मसीह का विरोधी है। जिसके पास पुत्र नहीं उसके पास पिता भी नहीं। मित्रों, आज हम दूसरे अध्याय के अंतिम 3 पदों पर मनन करने जा रहे हैं। आज का मुख्य विषय है कि परमेश्वर की संतान कौन है, हम कैसे मसीह में बने रह सकते हैं। दूसरी बात कि जब मसीह का दूसरा आगमन होगा तब हम कैसे उसके सामने उपस्थित होने का हियाव कर सकते हैं। आज हम जानेंगे कि उसके आगमन पर कौन लज्जित होगा और कौन आदर पाएगा, क्योंकि मसीह यीशु के आगमन पर बहुत से विश्वासी लज्जित होंगे। हम उन कारणों को भी आज समझेंगे। हम यह भी जानेंगे कि परमेश्वर क्यों पवित्र आत्मा से हमारा अभिषेक करता है। आज बहुत से विश्वासी अभिषेक पाने की बात करते हैं, पर वास्तव में उसका क्या अर्थ है और उसका उपयोग क्या है। इन बातों को जानने के लिए चलिए हम अपने अध्ययन को आरंभ करते हैं और परमेश्वर के वचन से सीखते हैं। मित्रों, आज हम अपने अध्ययन को पहला यूहन्ना की पत्री अध्याय 2 उसके 27 पद से आरंभ करेंगे। हमने पिछले अध्ययन में देखा था कि यूहन्ना कहता है कि जो यीशु के मसीह होने का इनकार करता है वह झूठा है, और जो पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु का इनकार करता है वह मसीह का विरोधी है। जो पुत्र का इनकार करता है उसके पास पिता परमेश्वर भी नहीं है, परंतु जो प्रभु यीशु को ग्रहण करता है उसके पास पिता परमेश्वर भी है। झूठी शिक्षा से भरमाए ना जाओ, क्योंकि तुम्हारा अभिषेक पवित्र आत्मा से हुआ है और वह तुम्हें सत्य का ज्ञान प्रदान करेगा। अतः तुम पवित्र आत्मा की शिक्षा में ही रहो। अतः हमें पवित्र आत्मा की शिक्षा में बने रहना है कि जब प्रभु यीशु आए तो हमें हियाव हो और हमें लज्जित होना ना पड़े, वरन हम प्रतिफल पाएं। आइए हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और पहला यूहन्ना की पत्री 2 अध्याय उसके 27 पद को पढ़ें। यहाँ पर लिखा है, परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और यह सच्चा है और झूठा नहीं, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। मेरे प्रियो, अभिषेक का मूल अर्थ है लेप करना। आज हम विश्वासियों के लिए इसका तात्पर्य क्या है? पुराने नियम में परमेश्वर की आज्ञा थी कि याजकों को तेल से अभिषेक किया जाए। अतः यहाँ अभिषेक का अर्थ है कि किसी कार्य विशेष के निमित्त पवित्र आत्मा का लेप किया जाना। उद्धार पाने पर पवित्र आत्मा आपका अभिषेक करता है। तुम्हारा यह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है। पवित्र आत्मा आपका अभिषेक इसलिए करता है कि आप परमेश्वर के सत्य को समझ सकें, जो अन्यथा आपकी समझ से परे है। कहता है, तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए। यहां आप वचन को गलत न समझें। यूहन्ना के कहने का अर्थ यह नहीं कि आपको बाइबल शिक्षकों की आवश्यकता नहीं है।
पौलुस कहता है कि हम में से प्रत्येक को शिक्षक, प्रचारक, कुछ को चरवाहे होने का ईश्वरीय वरदान प्राप्त है कि मसीह की देह अर्थात विश्वासियों का निर्माण हो। अतः अच्छे शिक्षकों से शिक्षा ग्रहण करना महत्वपूर्ण है। मेरे जीवन में मैं ईश्वर भक्त मनुष्यों का आभारी हूं। मैं आज उन्हीं के कारण से सेवा में हूं। आज मेरे कार्यालय में 4 पुरुषों के चित्र लगे हैं जिनके प्रभाव के कारण मैंने सेवा का कार्य संभाला। इन मनुष्यों ने मेरे जीवन को संवारा। एक मनुष्य वह था जिसने मुझे उस समय थामा जब कोई मेरी चिंता नहीं करता था। उसने मुझ में रुचि ली और मुझे नौकरी दिलाई कि मैं सेमिनरी अध्ययन के लिए कॉलेज जा पाऊं। उसने मुझे ऋण भी दिलाया। वह मेरी सेवा में मेरे साथ रहा। मैं 3 वर्ष उसका पादरी भी रहा। वह एक भला मनुष्य था। मैं उसके लिए परमेश्वर का अति आभारी हूं। दूसरा मेरा पादरी था जिसे कोई नहीं जानता। मेरे विचार में वह एक महान प्रचारक था। तीसरा चित्र मेरे कलीसिया के पादरी का है। उनके प्रचार को सुनते ही मुझे उनके समान बनने की प्रेरणा प्राप्त हुई थी। चौथा चित्र मेरे प्रोफेसर का है। वह एक अति बुद्धिमान मनुष्य थे जिनका मेरी प्रचार शैली पर एक महान प्रभाव पड़ा है और मैं व्याख्यात्मक प्रचारक बना। मैं इन सब मनुष्यों के लिए परमेश्वर का बहुत आभारी हूं। अतः यह स्पष्ट है कि यूहन्ना के कहने का अर्थ यह नहीं कि शिक्षक व्यर्थ हैं। यहां महत्वपूर्ण बात यह है, तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है। इसका उल्लेख वह पहले भी कर चुका है। तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है। पवित्र आत्मा की सेवाओं में से एक सेवा है शिक्षा देना। वह हमें सत्य में ले चलता है। हमारे महान शिक्षक प्रभु यीशु ने कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय के 26 पद में, सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। ध्यान दे, सब बातें अर्थात वह सब जो हमारी समझने की क्षमता में है। कहता है वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है और यह सच्चा है और झूठा नहीं। और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। पहला कुरिन्थियों के पत्री 2 अध्याय उसके 14 पद में पौलुस लिखता है, शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और न वह उन्हें जान सकता है क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। इससे पहले पौलुस ने कुरिन्थ की कलीसिया को पहला कुरिन्थियों 2 उसके 9 पद में लिखा था, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया। यह एक विश्वासी के लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक है। यही एक कारण है कि हम विश्वासियों को परमेश्वर के वचन के गहन अध्ययन के लिए प्रेरित करते हैं। मुझे एक महिला से पत्र प्राप्त हुआ। वह लगातार हमारे कार्यक्रम को सुनती है और उन्हें YouTube पर भी बार बार सुनती है तथा अध्ययन के बाइबल संदर्भों को लगातार पढ़ती रहती है। उसकी आंखें अकस्मात ही खुल गई और उसने प्रभु यीशु को एक नए रूप में देखा। यह पवित्र आत्मा का अभिषेक था। मैं आज के प्रचलित अधिकांश कार्यक्रमों में विश्वास नहीं करता। वे निश्चय ही आपको भावनाओं से अभिभूत करते हैं, परंतु वे आपको परमेश्वर के वचन और प्रभु यीशु के प्रेम करने के लिए ज्योतिर्मय नहीं कर पाते हैं। भावनाएं किसी काम की नहीं। आवश्यक तो यह है कि हम अज्ञानता से मुक्त हों। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि हम अपने पांवों पर खड़े होने पाएं और जैसा पत्रस अर्थात पहला पत्रस 3 उसके
15 में कहता है कि जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे, उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ। मेरे मित्रों, वचन के अध्ययन द्वारा सदैव तत्पर रहें। हमें इस योग्य बनना है, परंतु कुछ लोग वर्षों से बाइबल अध्ययन करके भी आज कहीं नहीं पहुंच पाए हैं। ये लोग बाइबल अध्ययन का अपमान करते हैं। मैं 30 वर्षों से लोगों को बाइबल सम्मेलन में जाते देख रहा हूं, परंतु वे वैसे ही हैं जैसे पौलुस तीमुथियुस को लिखता है, दूसरा तीमुथियुस के पत्री 3 अध्याय उसके 6 और 7 पद में। उन दुर्बल स्त्रियों को वश में कर लेते हैं जो पापों से दबी और हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में हैं, और सदा सीखती तो रहती हैं, पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंची। वे सदा ही बाइबल साथ रखते हैं और टिप्पणियां लिखते रहते हैं। एक सभा में एक महिला ने मुझसे एक प्रश्न पूछा और मुझे स्मरण है कि उसने 25 वर्ष पूर्व भी मुझसे वही प्रश्न पूछा था। उसके हाथ में एक पुस्तक थी और वह उसमें लिखती रहती थी, सदा सीखती तो रहती हैं, पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती हैं। दूसरे शब्दों में, हमें उस स्थान पर पहुंचना है जहां परमेश्वर का आत्मा हमारा शिक्षक हो। परमेश्वर के वचन के अध्ययन में आप क्या परमेश्वर के आत्मा से मार्गदर्शन खोजते हैं? क्या आप कहते हैं, हे प्रभु, मैं यह नहीं समझता, मुझ पर इसकी सत्यता प्रकट कर? यह महत्वपूर्ण है। यही तो यूहन्ना कहता है वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है। कुछ बातें केवल परमेश्वर का आत्मा ही आप पर सत्यापित कर सकता है। आगे कहता है, और यह सच्चा है और झूठा नहीं, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसके 24 पद में प्रभु यीशु ने कहा, झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दें। परंतु चुने हुओं को भी भरमा देना संभव नहीं। पृथ्वी पर रह गए चुने हुओं को ख्रिस्त विरोधी भरमा नहीं पाएगा जब उसका उदय होगा। मेरी भेंट एक उद्धार प्राप्त दंपति से हुई। उन्होंने मुझसे कहा, हम हर एक कलीसिया में गए, परंतु हमने परमेश्वर का वचन नहीं सुना। हम जानते थे कि वहां की शिक्षाएं सच्ची नहीं, परंतु हम उन पर उंगली नहीं उठा पाए क्योंकि हम नहीं जानते थे कि वे कहाँ गलत हैं। बालकों को प्रभु यीशु द्वारा कही गई बात के अनुसार चलना होगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय के 27 पद में लिखा है, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। परमेश्वर की संतान गलत चरवाहे के पीछे कभी नहीं जाएंगी। वे उसकी वाणी सुनती हैं और पवित्र आत्मा उनका शिक्षक है। यह हमारे लिए एक महान शांति की बात है। मेरे प्रियो, हमें प्रत्येक शिक्षक को परख कर देखना है। आप मुझे परखें तो अच्छा होगा। पवित्र आत्मा से पूछें, क्या यह परमेश्वर का सत्य है? मेरे मन में इसे सत्यापित कर। मैं जानना चाहता हूं कि यह सच है या नहीं। हम पहला यूहन्ना के पत्र 2 अध्याय के 28 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, अतः हे बालकों, उसमें बने रहो कि जब वह प्रकट हो तो हमें याद हो और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित ना हो। कहता है, अतः हे बालकों, परमेश्वर की सब संतानें जिनका नया जन्म हुआ है परिपक्वता के अनुसार नहीं, उसमें बने रहो। यह आदेश नहीं है। यूहन्ना के कहने का अर्थ है उसमें बने रहते हो। यूहन्ना सहभागिता की चर्चा कर रहा है। उसमें बने रहने का अर्थ है उसकी संगति में रहना। तब कहता है, जब वह प्रकट हो। यद्यपि हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त है, हमें उसके पुनः आगमन का निश्चित समय ज्ञात नहीं है या उसने अपने तक ही सीमित रखा है। उसने यह समय हमसे क्यों छिपा रखा है?
वह प्रकट हो तो हमें याब हो और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित ना हो। मेरे प्रियो, हमें उसके आकस्मिक आगमन के बोध में रहना है कि हम लापरवाही ना करें। हमें ऐसा तैयार रहना है कि वह आज ही आने वाला है। यदि वह इस पल आ जाए तो मुझे प्रचार करता पाए, यह तो बड़ी अच्छी बात है। कभी कभी मेरे मन में बुरे विचार आते हैं और प्रभु ऐसे समय आ जाए तो मुझे लज्जित होना पड़ेगा। अतः हमें उसके आगमन की तैयारी में तत्पर रहना है। इसलिए आगे कहता है, हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित ना हों। आज अनेक जन उसके आगमन की चर्चा करके उत्साहित होते हैं, परंतु जब वह आएगा तब उन्हें हियाव ना होगा। वे लज्जित होंगे। क्यों? उनके जीवन के कारण। प्रकाशित वाक्य के पुस्तक 22 अध्याय के 12 पद में प्रभु यीशु कहता है, देख, मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। बहुत विश्वासी प्रतिफल की आशा में हैं, परंतु उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। पहला कुरिन्थियों के पत्री 3 अध्याय उसके 15 पद में पौलुस लिखता है, जिसके काम आग में जल जाएंगे वह हानि उठाएगा, परंतु वह बच जाएगा। अतः सुसमाचार के योग्य जीवन जीना अति आवश्यक है। यूहन्ना भी वही कहता है जो पतरस ने कहा है, झूठी शिक्षा और पाखंड साथ है तथा सच्ची शिक्षा और निर्दोष जीवन साथ है। आपके जीवन को प्रभावित करने वाली बात इससे बढ़कर नहीं कि आप एक दिन प्रभु के समक्ष अपने कामों का लेखा देंगे। दूसरा कुरिन्थियों के पत्री 5 अध्याय के 10 पद में पौलुस लिखता है, अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हों पाए। मेरे मित्रों, हमारा उद्धार तो हो चुका है। अब चिंता इस बात की है कि हमें प्रतिफल मिलेगा या नहीं। कुछ लोगों को प्रतिफल नहीं मिलेगा। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 5 उसके 11 पद में पौलुस लिखता है, प्रभु का भय मानकर हम लोगों को समझाते हैं। पृथ्वी से उठाए जाने का समय उत्साहजनक घटना नहीं होगी, क्योंकि अनेकों के जीवन यहाँ ऐसे ही हैं। हम पहला यूहन्ना की पत्री 2 अध्याय उसके 29 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, यदि तुम जानते हो कि वह धर्मी है तो यह भी जानते हो कि जो कोई धर्म का काम करता है वह उससे जन्मा है। मेरे मित्रों, यह एक प्रमाण है। परमेश्वर का वचन सच्ची परख है। यूहन्ना वास्तव में कहता है कि परमेश्वर की संतान परमेश्वर के स्वरूप में दिखती है। यदि वे पिता परमेश्वर के स्वरूप में नहीं दिखते तो वे परमेश्वर की संतान नहीं हैं। यह एक सीधी सी बात है। आज हम हर एक के लिए भी एक अवसर है कि हम अपने जीवन को जांचें और देखें कि क्या हम परमेश्वर की संतान हैं, क्या हम उसके स्वरूप में दिखते हैं या नहीं। यदि नहीं तो हमें भी स्वयं से विचार करने की आवश्यकता है। तो मित्रों, आपने देखा कि अभिषेक का मूल अर्थ है किसी पर लेप करना। यह किसी विशेष कार्य के लिए हम पर किया गया पवित्र आत्मा का एक लेपन कार्य है। हम संसार में परमेश्वर का कोई भी काम बिना पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के नहीं कर सकते। आज अनेक सेवक और पास्टर हैं जो बिना पवित्र आत्मा के सेवा कर रहे हैं और सोचते हैं कि वे परमेश्वर की सेवा में हैं। पवित्र आत्मा ही हमारा शिक्षक है जो हमें वचन और जीवन आचरण सिखाता है। पर यदि वह आचरण और व्यवहार परमेश्वर के वचन बाइबल के आधार पर ना हो तो हम सब व्यर्थ जीवन जी रहे हैं। हमें उस स्थान पर पहुंचना है मित्रों जहां परमेश्वर का आत्मा हमारा शिक्षक हो, क्योंकि कुछ बातें केवल परमेश्वर का आत्मा ही हम पर सत्यापित कर सकता है। आप यदि परमेश्वर की संतान हैं तो आप कभी भी गलत शिक्षा की ओर नहीं जाएंगे। परमेश्वर का आत्मा सदा आपकी अगुवाई करता रहेगा, पर आवश्यक है कि हम आत्मा की अधीनता में बने रहें।
आज समस्या यही है कि हम आत्मा की अधीनता में नहीं चलते। बहुत से विश्वासी पवित्र आत्मा प्राप्त करने के बाद उसे किनारे रख देते हैं और अपने ही मन और विचार के अनुसार जीवन जीते रहते हैं। दोस्तों, हमें यह भी देखना है कि हम प्रभु यीशु मसीह के आकस्मिक आगमन के बोध में रहें कि हम किसी भी प्रकार से लापरवाह ना बने। आज अनेक विश्वासी उसके आगमन की चर्चा करके उत्साहित होते हैं, परंतु जब वह आएगा तब उन्हें हियाव ना होगा। वे लज्जित होंगे उनके जीवनों के कारण, जिस प्रकार से वे जीवन जी रहे हैं उस कारण। अतः मित्रों, हमें धर्म के कामों के कारण उद्धार पर भरोसा नहीं रखना है, पर हमें अपने उद्धार के कारण धर्म के काम करना है, जो हमारे उद्धार का प्रतीक है, चिन्ह है। संसार के अन्य लोग और मसीही विश्वासियों में यही अंतर है। हम मसीह में होने के कारण भले काम करते हैं, ना कि भले कामों के द्वारा से उद्धार की अपेक्षा करते हैं। मित्रों, आपका क्या विचार है? क्या आपका जीवन इस बात पर आधारित है? आइए आज स्वयं को जांचें, विचार करें कि हम क्या सोचकर अपना जीवन जी रहे हैं, और यदि नहीं जानते हैं तो जानकर सही मार्ग को अपनाएं। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह में होकर आपके वचन और दया के लिए, इस सुंदर शिक्षा के लिए जो कि निरंतर हमें आपके वचन में बढ़ने में सहायता करती है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु हमारे सभी दर्शकों के लिए, ये प्रिय लोग जो प्रतिदिन इस अध्ययन में जुड़ते हैं और वे वचन को प्रेम करते हैं, आपसे प्रेम करते हैं और वचन को सीख रहे हैं। प्रभु, हमारी प्रार्थना है कि इनमें से कोई भी अपने उद्धार को ना खोए, परंतु वे आपके साथ चलते रहें। प्रभु, आप जिन्होंने अब तक उद्धार प्राप्त नहीं किया, पापों की क्षमा नहीं पाई, उन लोगों पर भी दया करें कि प्रभु वे आपके वचन को सुनकर जानकर आपके निकट आए और पापों की क्षमा प्राप्त करें। प्रभु, आज का दिन उनके लिए एक अद्भुत दिन हो। जिन्होंने पहली बार आज वचन सुना, उनके लिए प्रार्थना करते प्रभु, आप दया करें कि वे प्रभु आपके वचन में बढ़ते जाएं, ये वचन उन्हें आकर्षित करे और इस वचन के साथ वे बने रहें, आपसे प्रेम करने वाले हों। प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद देते हुए विनती प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, आज के अध्ययन में शामिल होने के लिए धन्यवाद। अगले प्रसारण में हम फिर से आपके सामने इस अध्ययन को लेकर आएंगे, जिसमें हम कुछ नई बातों को सीखेंगे। पर यदि आपके पास कोई प्रश्न है, कोई प्रार्थना निवेदन है, तो हमारा नंबर आपके सामने है। कृपया इस नंबर पर फोन करें। हमारे काउंसलर आपका इंतजार कर रहे हैं। अगले प्रसारण तक परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी दया आप पर, आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है सी, प्रभु यीशु के देह धारण। यूहन्ना की पहली पत्री में आरंभ का अर्थ है प्रभु यीशु के देह धारण का युग। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, जैसे झूठी शिक्षा के साथ पाखंड जुड़ा हुआ है, उसी प्रकार सच्ची शिक्षा के साथ खाली स्थान जुड़ा है। ए, निर्दोष जीवन, बी, चमत्कार, सी, उन्नति, डी, आदर्श जीवन। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।